बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेहरा धोने के सही तरीके के बारे में। ज्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ पानी से चेहरा धोना काफी है, लेकिन असल में कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो कि इन्फेक्शन का बास बन सकती हैं। दोस्तों, एक अच्छी स्किन की शुरुआत चेहरा धोने से होती है, लेकिन अक्सर लोग चेहरा धोने को इतना हल्के में लेते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि जब हम चाहें जैसे चाहें चेहरा धो सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत तरीका होता है। हम अपने आसपास ही देखें तो आधे से ज्यादा लोग अपना चेहरा धोने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लड़कों ने इस मामले में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। जैसे फल को ताज़ा रखने के लिए सिर्फ इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, अपने चेहरे के साथ भी ये कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब इनके लिए चेहरा धोने और चेहरा भिगाने में कोई खास फर्क नहीं होता, और ऐसा इसलिए नहीं कि ये पानी के अलावा कोई और चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि अपने लाइफ में मस्त ही इतने हैं कि ये चेहरा धो रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। अगर इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद की जाए कि क्या पता ये चेहरा धोना ही छोड़ दें। फिर आते हैं दूसरे तरीके के लोग, जो कि ऑल इन वन सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। वही साबुन जैसे खरीदते वक्त नहाने वाला साबुन बोलकर खरीदा जाता है, लेकिन एक बार ये घर के अंदर आ जाए, इसके बाद अगर हाथ धोने हो तो इसी से धो लिए जाते हैं, सर धोना हो तो इसी से धो लिया जाता है, चेहरा धोने के लिए इसी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब कि ऐसे लोग अगर एक बार नहाने की सोच लें या नहाना शुरू कर दें तो साबुन की रेल बनाकर जिस्म की पटरी पर इतनी बार इसे घुमाते हैं कि क्या मजाल के जिस्म का एक कोना भी उनसे छूट जाए। जब ये नहाने से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें ये भी याद आ जाता है कि आसपास जो कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें भी धो लेना चाहिए। अगर उन्हें धोने के लिए बाथरूम में अलग से साबुन मौजूद ना हो तो इसी साबुन से धो लिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग यहीं रुक जाते हैं? ना, जब साबुन का इस्तेमाल करते करते इसका आखिरी वक्त आ जाता है तो फिर एक नया साबुन खरीद कर लाया जाता है और इस नए साबुन से पुराने साबुन को चिपका दिया जाता है, ताकि साबुन की ताकत का पूरा गलत फायदा उठाया जा सके। मतलब कि साबुन पर इस कदर जुल्म किया जाता है कि अगर साबुन के पास जुबान होती तो इस केस में आधे से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। खैर, जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो अपना चेहरा धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अपने फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते। कभी भाई का फेस वॉश इस्तेमाल कर लिया, कभी बहन का फेस वॉश इस्तेमाल कर लिया। अगर ऐसे लोग कभी किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ जाते हैं तो उन्हीं के फेस वॉश से काम चला लिया जाता है, जैसे इनका चेहरा नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट लैब हो जिसमें रिसर्च हमेशा चलती ही रहती है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या हर किसी को फेस वॉश से ही चेहरा धोना चाहिए? अगर कोई फेस वॉश इस्तेमाल न करे, साबुन से अपना चेहरा धोता है या साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करता और सिर्फ पानी से ही अपना चेहरा धोता है, तो क्या ऐसा करना गलत है? और बात सिर्फ एक दो दिन की नहीं है। अगर कोई महीनों तक ऐसा करता है या सालों ऐसा करता है तो क्या इससे चेहरे को आगे चलकर कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, चेहरे को सिर्फ पानी से धोना भी सही है, साबुन लगाना भी सही है और फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन किस हिसाब से होनी चाहिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या बाइक चलाते हुए ब्रेक लगाना ठीक है? तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका जवाब होगा कि ब्रेक है ही इसीलिए ताकि इसका इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि क्या एक तेज रफ्तार में चलती हुई बाइक का अचानक से अगला ब्रेक दबाना ठीक है? अब यहाँ जो लोग भी ब्रेक के बारे में नॉलेज रखते होंगे उन्हें फौरन समझ में आ जाएगा कि अगर तेज रफ्तार में चल रही बाइक का अचानक से अगला ब्रेक दबा लिया जाए तो बाइक फौरन पलट जाएगी, इसलिए उनका जवाब यहाँ अपने आप ही बदल जाएगा। समझने वाली बात यह है कि सिचुएशन बदलने से सही चीज भी गलत हो जाती है, और यही बात चेहरा धोने के मामले में भी लागू होती है। जो लोग सिर्फ पानी से अपना चेहरा धोते हैं उन्हें पहले ये मालूम होना चाहिए कि पानी किस चीज की सफाई करता है और किस चीज की नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी हो जाता है, लेकिन जब कभी आप खाना खाते हैं जिसमें तेल की मिकदार ज्यादा होती है और इसके बाद जब हाथ धोते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ पानी से ही ये बिल्कुल साफ नहीं होता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें या कितना भी हाथों पर पानी बहा लें, लेकिन हर बार पानी तेल के ऊपर से फिसल कर निकल जाता है। ऐसा तब भी होता है जब आप बालों में तेल लगाकर नहाने के लिए जाते हैं। अब इन सारी बातों से एक बात समझ में आती है कि पानी हर चीज को साफ कर सकता है, लेकिन तेल को साफ बिल्कुल भी नहीं करता। चेहरे की स्किन कुछ लोगों की ड्राई होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल, तो कुछ लोगों की ऑयली होती है। अब देखेंगे कि इस तरह की स्किन में तेल की मिकदार स्किन के अंदर से ज्यादा रिलीज होती है, जो कि चेहरे के ऊपर साफ साफ नजर आता है। अब हम जान ही चुके हैं कि तेल और पानी का आपस में 36 का आंकड़ा चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलना तो दूर
और सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते। इनकी दुश्मनी इतनी पक्की है कि अगर आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश भी करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों ही पीठ फेर कर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जब ऑयल स्किन वाले लोग अपने चेहरे को पानी से धोते हैं तो पानी उनके चेहरे के ऊपर से फिसल कर निकल जाता है, लेकिन अगर फिर भी वो सिर्फ पानी से ही हर रोज चेहरा धोते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ धूल मिट्टी और पोल्यूशन चेहरे के ऊपर गंदगी की शक्ल में परत बनाकर जमा होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो चेहरे पर मौजूद मसाम आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगते हैं, जिससे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। और अगर फिर भी इसकी सफाई ना की जाए तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वहाँ तो वैसे भी तेल का नामो निशान नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों के लिए खासकर सर्दी के मौसम में सिर्फ पानी से चेहरा धोना कुछ हद तक ठीक है। यहाँ मैं कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ड्राई स्किन वाले लोग भी जब भी चेहरे पर मॉइस्चराइजर या फिर किसी तरीके का ऑयल मेकअप या फिर सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसके बाद सोने से पहले उसे साफ करना जरूरी हो जाता है, जो कि सिर्फ पानी से बिल्कुल भी साफ नहीं होता। इसलिए अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चेहरा धोने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, साबुन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो कि मार्केट में नहाने वाला साबुन आमतौर पर मिलता है, वो हाईली अल्कलाइन होता है, जबकि हमारे चेहरे की स्किन स्लाइटली एसिडिक होती है। इस तरह का साबुन हमारे चेहरे की स्किन के बिल्कुल खिलाफ होता है। इसलिए अगर कोई भी इस तरह के साबुन का चेहरे पर लगातार इस्तेमाल करता है तो इससे चेहरे की स्किन बिल्कुल ड्राई होने लगती है, जिससे रेडनेस और कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे साबुन का इस्तेमाल करते हैं जो खास तौर पर सिर्फ चेहरे के लिए ही बनाया गया है और वो आपको सूट भी करता है, तो इस तरह के साबुन का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि चेहरा धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये खास तौर पर चेहरे की स्किन के लिए ही बनाया जाता है, जिसमें आपकी अपनी स्किन के हिसाब से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।